वो तमाम मुद्दे जो बहुजन समाज के हित में थे, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, आरक्षण के दायरे को बढ़ाने का मुद्दा हो, 9वीं अनुसूची में शामिल कराने का मुद्दा हो, आज वो उस मुद्दे पे पीछे हट रहे हैं। और बिहार का बहुजन तबका, बिहार की 13 करोड़ आबादी आज छला हुआ महसूस कर रही है। और 65% आरक्षण जो हमारी सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया था, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको बैक कर लिया, पीछे कर दिया, तो बिहार की जनता में आक्रोश है और उस आक्रोश का जवाब आज धरना के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? देखिए, जिस तरीके से कहा गया है ना कि हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। तो ये अंतिम संकल्प है। अब यहाँ से यदि आरक्षण का दायरा वापस से नहीं बढ़ाया गया, 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराया गया, तो तेजस्वी जी पटना से लेकर के दिल्ली तक मार्च करेंगे। और ये लड़ाई केवल तेजस्वी जी की नहीं है, ये लड़ाई बिहार की लड़ाई है, बिहार के बहुजन तबके की लड़ाई है, राजद की लड़ाई है। ये वो लड़ाई है जो लोहिया जी लड़ते थे, ये वो लड़ाई है जो जेपी लड़ते थे, लालू जी लड़ते थे, कर्पूरी ठाकुर की। तो हम उस मुहिम पे निकले हैं। अति पिछड़े समाज की लड़ाई को, बहुजन समाज के, वंचित समाज के, दलित समाज की लड़ाई को, अल्पसंख्यक भाइयों की लड़ाई को आज यहाँ पे राजद द्वारा उठाया जा रहा है। जेडीयू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तो चुनौती दी गई थी पटना हाई कोर्ट के फैसले को, लेकिन जिस तरीके से जेडीयू का रवैया है, सरकार में शामिल होते हुए वो लोग इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं करा पा रहे हैं। तो ये बताता है कि सरकार आपके हिसाब से चल रही है, 12 सीट आपके हैं, आप नहीं होंगे तो सरकार वहाँ नहीं चलेगी मोदी जी की, फिर भी आप दबाव नहीं बना पा रहे हैं। तो ये तो दोहरा रवैया है ना, आप धोखा दे रहे हैं, बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं। जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे तो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, तो उसी समय 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला गया? जिस समय ये हुआ उस समय तेजस्वी जी ने मांग की कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए, राजद के तमाम लोगों ने मांग की, जेडीयू के भी कुछ लोगों ने कहा कि हम इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराएंगे और इसके लिए लड़ेंगे। और अचानक से नीतीश जी जो वो पलटी मारते हैं तो पलटी मार गए, और पलटी मारने के बाद वो यथास्थिति में चले गए, चुपचाप हो गए, मौन हो गए, पीछे हो गए। सामने संजय झा आ गए, सामने अशोक चौधरी आ गए और तमाम वो लोग आ गए जो दलाली करते हैं बीच में। तो अब क्या है कि बिहार की राजनीति जिस ध्रुव पे घूम रही है उसके केंद्र में तेजस्वी जी हैं। और वो तमाम मुद्दे जो 17 महीने की सरकार में प्रमुखता से उठे थे, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, जिस तरीके से 17 महीने के अंदर में नौकरी दी गई, 5 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी गई, 8 लाख तक नौकरियाँ सृजित की गई। तो अब सरकार जाने के बाद आप जिस तरीके से देखेंगे कोई नौकरी नहीं है, कहीं रोजगार की व्यवस्था नहीं है। और बहुजन समाज का जो मेन मुद्दा था, जातिगत जनगणना का, जो पूरे देश का मुद्दा है, आरक्षण का जो सीमा बढ़ाया गया बिहार में, ये तो पूरे देश के लिए एक मॉडल स्टेट का एग्जाम्पल था कि हमने जातिगत सर्वे कराया, आरक्षण का दायरा बढ़ाया, 65% किया। और इसको देख के झारखंड में आरक्षण, जातिगत जनगणना की बात हुई। इसके अलावा अन्य राज्यों में जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे जनगणना कराने की कोशिश हुई और वहां पे सरकार ने अपने अपने विधानसभा में इसके लिए बिल भी पास किया। तो बिहार एक मॉडल स्टेट बन रहा था सामाजिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए। उस मुहिम को नीतीश जी ने छोड़ दिया, आज वो बीजेपी के साथ चले गए हैं और तमाम मनुवादी ताकतें बिहार में फिर से हावी हो गई हैं, जो आरक्षण विरोधी हैं, जो बहुजन विरोधी हैं। तो उसके जवाब में आज तेजस्वी जी यहाँ पे धरना पे बैठे हैं। इसके बाद आगे भी अगर सरकार मतलब मांगे नहीं आपकी, इसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर हम लोग सरकार में आ ही रहे हैं। 25 में आ रहे हैं सरकार में अगर नीतीश जी इसको 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं कराने का फैसला अगर ले लिए हैं, अगर नीतीश जी 65% आरक्षण का हक नहीं दिलवा पाएंगे तो उनकी तो विदाई तय है। लगभग 1 साल के बाद हमारी सरकार आने वाली है, तो हम लोग करवा लेंगे जैसे करवाना होगा। 1 साल में करवा लेंगे, बिल्कुल करवा लेंगे। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ? अमन लाल। क्यों आज एक दिवसीय धरना कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जिस तरह से बिहार में महागठबंधन की सरकार जब थी उस समय हमने 17 महीने में जो काम किया उसमें से जो मुख्य काम था वो जातिगत गणना थी। लेकिन नीतीश कुमार ने शातिरता से उस गणना को मतलब कि ख़त्म करवा दिया। ये कहेंगे कि मतलब कि हम कुछ नहीं, हमने तो करवाया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करवा दिया। पहले हाई कोर्ट के द्वारा रद्द किया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जेडीयू के द्वारा ही चुनौती दी जाती है। अंतिम की बात कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली उसको ये कर दिया, डिजॉर्टेड कर दिया। लेकिन बात यहाँ ये है कि ये एक साइंटिफिक आंकड़ा था। ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को रात में सपना आया या मुख्यमंत्री को रात में सपना आया और रिपोर्ट आ गया। बिहार के तमाम गली नुक्कड़ चौराहे पर और हर घर हर कस्बे में जाकर ये आंकड़े इकट्ठा किए गए थे, जिसमें साफ साफ ये पाई गई थी कि बिहार में 20 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी मल्टी डायमेंशनल पूरी तरह से पॉवर्टी और पिछड़े हैं। और तब ये बात हुई थी। लेकिन सरकार ने जानबूझ के जब देखा कि अगर इस तरह की राजनीति अगर बिहार में हावी होगी तो जो कुंठापूर्ण राजनीति है, जो कमंडल की राजनीति है, वो भाजपा की जो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि
टॉनिक है वो ख़त्म हो जाएगा। जानबूझ के बीजेपी के प्रकोष्ठ के ही जो विधि प्रकोष्ठ के वकील हैं उन्होंने ही केस दायर किया। भाजपा को तो शर्म आनी चाहिए। जब जातिगत गणना की बात हो रही थी एक सुर में भाजपा भी समर्थन कर रहा था, लेकिन अपनी जो मतलब जो पीछे वाला चेहरा था वो पीछे से आया और हमारा जो ये अधिकार था उस पर उन्होंने भोंकने का काम। अब क्या करेंगे आप लोग धरना के बाद? धरना के बाद हमारा जो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन है, आप देख सकती हैं कि 10 सितंबर से हमारे माननीय नेता निकलने वाले हैं जनता के बीच जनसंवाद। हाँ, जनता के बीच में वो बताएंगे कि उन्होंने 17 महीने में जो समतामूलक समाज की जो परिकल्पना के लिए जो कार्य किए थे, कैसे नीतीश और एनडीए की जो डबल इंजन सरकार है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ? अंशु ठाकुर मेरा नाम हुआ। क्यों आज एक दिवसीय धरना पे बैठे हैं? देखिए, ये एक दिवसीय धरना इसलिए किया गया हुआ है कि आज आप देख लीजिए कि जो भारत में, बिहार में जिस तरह से अत्याचार, प्रतिरोध ये जो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण बस हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने 17 महीना में करके दिखाने के काम किए थे, उसको निशाना साधते हुए लोग आज जो भी हमारे सत्ताधारी की जो भी व्यक्ति लोग हैं इस तरह से उनको अपमान करने का काम किया। आज हमारी गरीब की मसीहा लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हीं के पुत्र, जो युवाओं का आइकॉन हम लोग मानते हैं उनको, जो जातीय जनगणना कराए हैं और उनके माध्यम से जनगणना तो नीतीश कुमार के देखिए मिशन है। बाकी जब वो गठबंधन में था ना, ऐसा तो क्रेडिट अब सीधा तेजस्वी को कैसे दे नहीं, सकते? क्रेडिट बोले कि नीतीश तेजस्वी की सरकार नहीं, हाँ वो उस टाइम में गठबंधन की सरकार थी। बाकी इसको आवाज़ उठाने के काम हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किए थे। ऐसा नहीं है कि वो नीतीश बाबू का ये देना है, इनका ही आवाज़ था। आज जो ये 17 महीना में है जो आज बोल रहे हैं क्रेडिट का, आप फिर दोबारा नाम लिए, तो आप तो भी कहिए कि उन्हीं के सरकार में जो बीपीएससी टीचर वाली जो बहाली कर हुए थे, 5.5 लाख लोगों को जो बहाली दी है, तो आप तो उस टाइम में ये भी बोलिएगा कि क्रेडिट उनको होना चाहिए। बाकी ये देश भी जानती है, दुनिया भी जानती है, बिहार भी जानती है कि आज भी हमारे यहाँ जो बिहार में रोजगार देने का काम किया है तो वो तेजस्वी प्रसाद यादव जी का देना है। तो उस टाइम में कह रहे थे नहीं, हमारी सरकार में रहते हुए आप रोजगार दिए तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। ऐसा उनका क्रेडिट क्यों नहीं मिला? उससे पहले क्यों नहीं मिला उनको? अभी सड़कों पे बैठे हुए हैं 9वीं अनुसूची में डालने की मांग को लेकर। हाँ, ये 9वीं आरक्षण को लेकर हम लोग मांग किए हुए हैं कि ये जो केंद्र सरकार बार बार इन लोग का नीति रहता है कि आरक्षण में बदलाव, इस तरह से एकदम मतलब कि प्रतिरोध, प्रत्यारोपण करने के काम इनको रहता है। तो हम लोग जो है इसलिए एक दिवसीय हम लोग के 9वीं मतलब इस अनुसूचित में जानने के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आज भी हमारी तेजस्वी यादव का यही सोच है कि हम लोग का 9वीं अनुसूचित जाति में हम लोग का शामिल किया गया। चलिए राजद कार्यालय में है और राजद कार्यालय के बाहर जो है राजद के तमाम नेता लोग, खास करके जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो भी मौजूद है और एक दिवसीय धरना पे बैठे हुए हैं। बाकी आप क्या को सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।